क्या रोज के 100 रुपए से कम इन्वेस्ट करने पे आपको रिटायरमेंट पे 1.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं? आपको गाना नहीं सुना दे रहा? कोई गाना नहीं है, कोई गोलमाल नहीं है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनपीएस स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके अंदर आप हर साल कुछ इन्वेस्ट करते हो। मिनिमम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और आपका वो एक्यूमुलेट होके आपको रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है। तो एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई। और इसके अंदर कोई भी इंसान इंडिया में 18 से 65 ईयर्स की एज के बीच में अगर है तो वो एनपीएस स्कीम स्टार्ट कर सकता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रोज़ का 100 रुपये से कम लगा के आप 1.5 करोड़ रुपए ले सकते हो अपने रिटायरमेंट पे। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि एनपीएस है क्या। उसके लिए हम एनपीएस के 3 मेन फीचर समझते हैं। पहला, वेल्थ क्रिएशन। इसके अंदर कैसे आपको हर ईयर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और वो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होके आपके रिटायरमेंट पे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देगा। वो सेकंड फीचर है। और वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस तरह से मिलेंगे आपको और कितने मिलेंगे। और तीसरा फीचर है इसका टैक्स सेविंग, जो अभी भी टैक्स सेविंग होगी आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी, और जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा लोगे तब भी जो टैक्स सेविंग होगी उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इन 3 फीचर्स में से पहला फीचर डिस्कस करते हैं अभी, वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन में क्या है, आपको पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करना है और आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलेंगे इसके अंदर। बट आप पैसा इन्वेस्ट कहाँ करोगे, आप इस एनपीएस में इन्वेस्ट करोगे। और एनपीएस आपका पैसा आगे 4 जगहों पे इन्वेस्ट करता है। उनमें से पहली जगह है इक्विटी। इक्विटी आपकी आती है रिस्क के अंदर। उसका रिस्क जो होता है वो हाई रिस्क होता है, बिकॉज वो कभी भी गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, बट उसमें रिस्क ज़्यादा है आपका, तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है। सेकेंड होता है आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड, जो गवर्नमेंट लोन लेती है लोगों से, वो आपका एक होता है। इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है बिकॉज गवर्नमेंट डिफॉल्ट नॉर्मली नहीं करती है। तीसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहाँ पे आपका पैसा कंपनियों को लेंड किया जाएगा, कंपनियों को लोन दिया जाएगा। उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड से, बट इक्विटी से रिस्क कम होता है। चौथा होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, मतलब जैसे आपके रीट हो गए या इन्विट हो गए, इस टाइप के जो फंड्स होते हैं उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इन 4 चीज़ों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप पूछोगे कि आपका डिसाइड कैसे होगा किस में कितना पैसा जाएगा। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास एक्टिव चॉइस का और दूसरा ऑप्शन है ऑटो चॉइस का। पहले एक एक बार इनको समझ लेते हैं कि एक्टिव चॉइस क्या होती है। एक्टिव चॉइस होती है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो खुद बनाते हो और आप एक साल में 2 बार मैक्सिमम उस पोर्टफोलियो को चेंज कर सकते हो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अपना जो टोटल फंड है उसको 4 चीज़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने 4 बातें करी, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एआईएफ। इसके साथ कुछ कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। जो एआईएफ है वो ज़्यादा रिस्की है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है आप 5% अपने पूरे पोर्टफोलियो का एआईएफ में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 5% से ज़्यादा। और इक्विटी भी रिस्की है, तो इक्विटी का भी उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि जब तक आपकी एज 50 साल तक है तब तक आप मैक्सिमम 75% इन्वेस्ट कर सकते हो पोर्टफोलियो का इक्विटी में। फिर वो हर साल 2.5% से रिड्यूस होता रहता है। और एंड में आपके 60 साल की जब आपकी उम्र होगी या उससे ऊपर की उम्र होगी तब आप मैक्सिमम 50% इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी के अंदर। सो ये आपका एक्टिव चॉइस हो गया। इसमें आपको पूरा पोर्टफोलियो मैनुअली बनाना है और आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो साल में 2 बार। ऑटो चॉइस का, ऑटो चॉइस में क्या आपके होता है, आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। इसके अंदर आप अपनी एज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है और वो आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे वो चेंजेस करता रहेगा थोड़े थोड़े। तो आपका जो 3 ऑप्शन है वो है एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। तो एक एक करके बात करते हैं। एग्रेसिव के अंदर क्या होता है कि जब तक आपकी एज 35 साल है तब तक वो मैक्सिमम 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे रिड्यूस करते रहते हैं उसकी आपको एज के साथ साथ। और आप जब 55 साल की एज पे पहुंचते हैं तो आपका मैक्सिमम 15% लगा होता है इक्विटी के अंदर। मॉडरेट में क्या होता है, 35 साल की उम्र तक मैक्सिमम 50% होता है इक्विटी में, फिर वो रिड्यूस होता रहता है आपकी एज के साथ साथ। और जब आपकी एज 55 साल की पहुंच जाती है तब आपका मैक्सिमम 10% होता है इक्विटी में। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि आपका शुरू होता है जब आप 35 साल की एज तक होते हो तब तक 25% इक्विटी में रहता है, फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा जैसे आपकी एज बढ़ेगी और 55 साल की एज होते ही आपका मैक्सिमम 5% इक्विटी में होगा। तो मतलब एग्रेसिव में सबसे ज़्यादा इक्विटी में जा रहा है, कंजर्वेटिव में सबसे कम इक्विटी में जा रहा है। तो आप जितना रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से इन तीनों ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप ऑटो चॉइस के साथ जाइए। एक्टिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ऑटो चॉइस के साथ जाइए और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कितना रिस्क लेना आपको, एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आपका पैसा आप किसके साथ इन्वेस्ट करोगे। तो आपके पास ऑप्शन है किसी को एक को चूज़ करने का। इसके अंदर 7 फंड मैनेजर है, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो। HDFC पेंशन फंड्स है,
LIC का पेंशन फंड्स है, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड, UTI पेंशन फंड्स, आदित्य बिरला कैपिटल का पेंशन फंड, कोटक पेंशन फंड और SBI का पेंशन फंड। इन 7 में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो और आप कुछ टाइम बाद चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ये भी ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फीचर की कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलेगा। तो उसकी बात करें तो जैसे ही आप 60 साल की उम्र में पहुंचोगे तब आपको जो भी आपका अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको जितना जितना रिटर्न मिला है, उसके हिसाब से उसका जो टोटल अमाउंट होगा उसका 60% आपको अपफ्रंट दे दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। जैसे ही आपकी 60 साल उम्र होगी आपको वो पैसा 60% मिल जाएगा और जो बाकी 40% पैसा है उसकी एन्यूटी बन जाएगी, मतलब आपको मंथली वो पैसा रिटर्न हुआ करेगा जैसे आपकी मंथली सैलरी है। ये इसलिए करा गया है कि आप 60 साल में पहुंचते हो, आपको कुछ अगर एक बार कॉर्पस चाहिए कुछ खर्चा करने के लिए तो आपको 60% अमाउंट मिल गया, बट 40% आपको हर मंथ सैलरी की तरह मिलेगा। तो ऐसा होगा कि आप आगे के 10-20 साल भी आराम से हर महीने आपकी सैलरी आती रहेगी, तो आप उस हिसाब से एक्सपेंडिचर कर सकते हो। तो आपका रिटायरमेंट सेफ रहेगा, आपका रिटायरमेंट एक्सपेंसेस मीटअप हो जाएंगे इजीली। बट अगर आपका टोटल जो अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है वो 2 लाख से कम है तो आप पूरा 100% 2 लाख का 2 लाख एक बारी में अपफ्रंट ले सकते हो, आपको एन्यूटी मंथली एन्यूटी लेने की जरूरत नहीं है। बट ये ध्यान रखिए कि आपके अंदर इसका लॉक इन पीरियड है कि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट करी तो 60 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। सह लेंगे थोड़ा सा। नहीं उदय भाई, इतना भी सहने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन और है बीच में पैसा निकालने के। पहला है विड्रॉल ऑप्शन, दूसरा है एग्जिट, अगर आपको 60 साल की उम्र से पहले एग्जिट करना है। विड्रॉल में क्या है कि आप 25% आपका जो टोटल अमाउंट है उसका विड्रॉ कर सकते हो और सिर्फ पूरे टर्म में आप 3 बार विड्रॉ कर सकते हो। बट विड्रॉ करना तभी अलाउड है जब आपने 3 साल तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हो और या इनमें से कोई चारों में से कोई एक पर्टिकुलर रीज़न है, या तो आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको खर्चा करना है, या बच्चों की शादी के लिए खर्चा करना है, या आपको अपने लिए कोई घर खरीदना है या घर बनाना है, या कोई एक क्रिटिकल इलनेस हो गई है। तो इन 4 रीज़न अगर में से कोई एक है तो आप 25% आपका विड्रॉ कर सकते हो 3 बार। बट अगर आपको बंद ही कराना है एनपीएस अकाउंट 60 साल की उम्र से पहले तो उसके भी ऑप्शन है, बट उसके लिए आपके पास पहले 10 साल की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपने शुरू करे हुए 10 साल हो जाने चाहिए एनपीएस को, और आप जब विड्रॉ करोगे एग्जिट करोगे 60 साल से पहले तो आपको 20% ही सिर्फ लमसम मिलेगा, मतलब अपफ्रंट जो आपको मिलेगा वो 20% मिलेगा। बाकी जो 80% अमाउंट होगा उसकी आपकी एन्यूटी बन जाएगी, वो मंथली वाली एन्यूटी जो मंथली आपको पैसा मिलेगा। बट अगेन इसके अंदर आपका अगर टोटल कॉर्पस जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है रिटर्न के साथ वो 1 लाख से कम है तो आप पूरा एक बारी में अपफ्रंट लमसम ले सकते हो। तीसरे फीचर पे आते हैं टैक्स सेविंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स सेविंग ये जो इंस्ट्रूमेंट है एनपीएस, ये EEE कैटेगरी में आता है, मतलब ये एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एग्जम्प्ट होगी टैक्सेबल। तो अगर जैसे आपने 80C के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जैसे आप इसके अंदर 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए हर साल के इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपके टैक्स फ्री होंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स का। इसके अलावा आप 50,000 रुपये और इन्वेस्ट कर सकते हो अंडर सेक्शन CCD 1B, इस पर भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल आप 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो एनपीएस के अंदर, और उस पूरे 2 लाख रुपए पे टैक्स बच जाएगा। समझ लीजिए आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो अभी, तो आपका 30% के हिसाब से और उसके ऊपर थोड़ा सेस लगाओगे तो 62,400 रुपये का आपका टैक्स बच सकता है हर साल का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। अब इसके अंदर जो आपका एक्यूमुलेशन होगा, जो भी आपको रिटर्न अर्न होगा हर साल, उस रिटर्न के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। और लास्ट थिंग, जब आप पैसा निकालोगे तो जो आपको 60% अमाउंट मिलने वाला है अपफ्रंट, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब आपको जो एन्यूटी मिलेगी, जो आपकी हर महीने एन्यूटी मिलने वाली है, हर महीने सैलरी मिलने वाली है पेंशन की तरह से, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज वो टैक्सेबल है। बट अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको अगर उस टाइम पे उतना पैसा मिल रहा है और उस टाइम आपकी और कोई सैलरी नहीं होगी तो आप उस टाइम टैक्सेबल ही नहीं होगी आपकी ओवरऑल पेंशन, तो आपको उस पेंशन में भी एक तरह से टैक्स का कोई ज़्यादा आउटगो नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि आपको डेली के 94 रुपये लगा के रिटायरमेंट पे 1.5 करोड़ रुपये कैसे मिलेंगे, उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इसमें 2 तरह के आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं। एक जो 80C के अंदर मिलता है 1.5 लाख, वो हम एज्यूम करते हैं कि आप सब लोग ऑलरेडी ले रहे होगे ELSS इनमें इन्वेस्ट करके या फिर LIC के अंदर इन्वेस्ट करके। तो हम सिर्फ बात करते हैं 50,000 रुपये जो एनपीएस के लिए स्पेशली मिलता है सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर इनकम टैक्स के, उसकी बात करते हैं। तो समझ लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल की 50,000 रुपये आपकी है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आपकी टैक्स सेविंग होगी सेस को मिला के 15,600 रुपये की। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट होगी 34,400 रुपये पर ईयर की,
क्योंकि आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट तो करे बट आपको 15,600 रुपये का टैक्स का बेनिफिट मिल गया, तो अल्टीमेटली आपकी पॉकेट से तो 34,400 रुपये ही गए। ये आपका पूरे साल का इन्वेस्टमेंट हो गया। हर दिन के हिसाब से इस इन्वेस्टमेंट को निकाले तो 94 रुपये हर दिन की इन्वेस्टमेंट आती है। अब बात करते हैं रिटर्न की। तो अगर आपने समझ लो ये पैसा आज आपकी अगर एज 30 साल है और आपने ये पैसा लगाया अपनी रिटायरमेंट एज तक जो आपकी 60 साल होगी, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 30 सालों के लिए। आप हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 50,000 रुपये की। रिटर्न देखते हैं कितना मिलता है इसके अंदर। अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखें, सबसे बड़े जो 2 फंड है HDFC पेंशन फंड, उसने दिया है 12.38% हर साल रिटर्न। SBI पेंशन फंड ने दिया है 11.41% पर एनम। तो ऑन एन एवरेज 12% का आपका रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपको इतना रिटर्न मिलता है 12% का, 50,000 रुपये आप हर साल इन्वेस्ट करते हो और 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपका रिटायरमेंट पे टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 1.47 करोड़। तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपये आपके टोटल बनेंगे। वो 1.5 करोड़ आपको, जैसे हमने पहले बताया, आपको रिटायरमेंट पे 2 टुकड़ों में मिलेंगे। 60% मिलेगा आपको लमसम, तो वो आपका बनेगा 88 लाख रुपीज़ आपको अपफ्रंट मिल जाएंगे जैसे आप 60 साल के होगे। आप सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो साल के। और आपको जो 40% एन्युटी मिलेगी, जो अमाउंट आपको हर साल पेंशन की तरह या सैलरी की तरह मिला करेगा, वो आपको मिलेगा 49,000 रुपीज़ मंथली। तो 49,000 रुपये आपको हर महीने एज अ पेंशन भी मिला करेगी। तो आप सिर्फ 50,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ नेट तो 100 रुपये से भी कम रोज का इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको रिटायरमेंट पे सीधा 1.5 करोड़ रुपये मिल रहे हैं 2 पार्ट्स के अंदर। 88 लाख आपके अपफ्रंट मिल गए और 50,000 के करीब का आपको हर महीने की पेंशन मिल गई। तो करें एंड वीडियो को। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक बार ये देख लेते हैं कि ये 88 लाख रुपए जो आपको एक बारी में मिलेंगे और 50,000 रुपये के आसपास की मंथली पेंशन मिलेगी, क्या वो आपके लिए बहुत होगी? अभी तो अमाउंट बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, बट क्या उस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर हम इन्फ्लेशन देखें इंडिया में, ऑन एन एवरेज 5% के आसपास इन्फ्लेशन रहती है, और अगर 30 साल का टाइम देखें उसको डिस्काउंट करें तो उस टाइम के 88 लाख रुपये आज के 20 लाख रुपये के बराबर हैं। और उस टाइम के 50,000 रुपये मंथली जो आपको पेंशन है वो आज की 11,300 रुपये मंथली के बराबर है। तो अगर आपको लगता है कि आपका 20 लाख रुपये एक बारी में आपको मिल जाए आज और 11,300 रुपये मिल जाए आज मंथली आपको पेंशन, आपकी सैलरी रोक दी जाए, तो आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे और आप ऐसी रिटायरमेंट लाइफ चाहेंगे इतने पैसों के साथ, तो ठीक है। अगर आपको लगता है ये अमाउंट कम है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कहीं और पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए। जैसे आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, PF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, FDs हैं, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कीजिए। बाकी अगर आपको और पढ़ना है NPS के बारे में तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे देंगे, आप वहाँ से आके पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से आके आप अपना अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बड़ी मेहनत से बनाई है हमने ये वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के क्लिक कर देना और आगे की फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। कुछ भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो NPS के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। आपको कोई और वीडियो देखनी है हमारे चैनल पे तो वो भी है, वो आप देख लीजिए। थैंक यू।